जय हिंद साथियों, स्वागत है सभी का। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बायोलॉजी के ह्यूमन स्केलेटन के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने हमारे शरीर की 206 हड्डियों के बारे में पूर्ण रूप से अध्ययन किया था, जिसमें अक्षीय कंकाल, एक्सिस और अपेंडिकुलम स्केलेटन का दोनों के बारे में। एक्सिस में 80 हड्डियाँ होती हैं और अपेंडिकुलम में 126 हड्डियाँ होती हैं। टोटल मिला के 206 हड्डियाँ हो जाती हैं। उनके सबके बारे में चर्चा किया था, जिसमें हमने लिगामेंट, टेंडम, सेलेक्सर और हायोड, रेब्स और अपना रीढ़ की हड्डी, पैर की हड्डी, ह्यूमस, रेडियस, अल्ना, ये तमाम हड्डियों के बारे में हमने चर्चा की थी। उसके बाद आता है नंबर जॉइंट्स का। हड्डियाँ के जो दो हड्डियाँ होती हैं, दो हड्डियों के बीच में जॉइंट्स यानी जोड़, शरीर के उन स्थानों को कहते हैं जहाँ पर दो अस्थियाँ एक दूसरे से मिलती हैं। क्योंकि पूरी एक ही अस्थि नहीं बनाई जा सकती। अगर एक ही पूरी अस्थि बना दी, जैसे ये अस्थि एक बना दी, तो अगर इसमें बीच में जॉइंट नहीं देंगे तो ये बेंड नहीं होगा, और बेंड नहीं होगा तो हमारा किसी भी चीज़ का निर्माण नहीं हो सकता है। तो कहीं ना कहीं तो बेंड बनाना ही पड़ेगा। तो ऐसे अस्थियों में बहुत जगह पे बेंड बनाए गए हैं। जैसे हमारा ह्यूमरस और अल्ना के बीच में एक बेंड बनाया गया। जैसे यही मान लो, यहाँ पे शोल्डर है और ये यहाँ शोल्डर के पास एक जॉइंट बनाया, एक एल्बो के पास जॉइंट बनाया, फिर एक ये रिस्ट के पास जॉइंट बनाया। रिस्ट के आगे जो फिंगर्स हैं ये ऐसे, ठीक है, 5। फिर यहाँ से फिंगर्स को सीधा किया तो उसमें भी 3 जॉइंट बनाए ताकि हम सही से काम कर सकें। तो ऐसे कर करके ऐसे जॉइंट्स बहुत सारे बनाए गए हैं, जिससे हमारे शरीर का सही से ढांचे का निर्माण हो सके और उसके बाद हम सही से सारे कार्य कर सकें। तो ये जॉइंट्स वही होते हैं, दो अस्थियों को एक दूसरे से मिलाते हैं। जैसे कंधी, कोहने का जोड़ आदि निर्माण ये शरीर को सुलभ करने और यांत्रिक आधार हेतु बनाया गया, मतलब होता है। इनको 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन से होते हैं? एक अचल जोड़, अर्धचल जोड़ और चल जोड़। इसमें क्या होता है वो आगे, और दो हड्डियों के बीच में हमने पिछले वीडियो में बताया था क्या भरा रहता है, साइनोवियल लिक्विड भरा रहता है। तो इसके बारे में हम सबसे लास्ट में बताएंगे। साइनोवियल लिक्विड नहीं होगा तो क्या होगा, तो ये देखते हैं आगे। अचल जोड़, अर्धचल जोड़, ये इस टाइप की एग्जाम्पल है। ये यहाँ पे अगर देखो तो ये जॉइंट्स है, ये एक नीचे से बोन आई है, ठीक है, और ये हमारी मांसपेशियाँ हैं। तो पहले हम जॉइंट्स देख लेते हैं, बाद में ये मांसपेशियों के बारे में हम देखेंगे कि मांसपेशियाँ कैसी होती हैं। तो ऐसे ये जॉइंट्स होते हैं हड्डियों के, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये पूरा जितने भी जॉइंट्स होते हैं उनके सब के बारे में पूरा फिगर है। ये अभी आपके नहीं समझ में आएगा, ये आप देख लो, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। पहले एक एक करके टर्न बाई टर्न देखते हैं। पहले आप सब पढ़ लोगे तो ये अपने आप समझ जाओगे, इसमें मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसका मैंने पार्ट वाइज आगे भी दिया है। तो ये पहला है अचल जोड़, मतलब इमूवेबल, मतलब अचल, अ मतलब नहीं, चल मतलब चल सके, जो नहीं चल सके, जो जो इसमें मूवमेंट ना हो, इमूवेबल, जिसमें मूवमेंट ना हो उसको बोलते हैं इमूवेबल जॉइंट, जिसका टेक्निकल नाम है फाइबरस, ठीक है। टेक्निकल नाम है इसका फाइबरस, इसको फाइबरस के नाम से भी जानते हैं। तो इन जोड़ों में अस्थियों के संधि में सहयोग होता है, मतलब ये आपस में ऐसे रहते हैं जो चल नहीं सकते हैं। जैसे क्या होता है, हमारे टीथ हैं, जो दांत हैं, ये चल सकते हैं? नहीं चल सकते हैं। स्कल हमारी खोपड़ी है, स्कल के ऐसे स्कल है, इसमें कितनी हड्डियां होती हैं हमने बताया था। कमेंट करके बताना कि स्कल में कितनी हड्डियां थी, पिछले वीडियो में बताया मैंने। अगर नहीं देखा तो पिछला वीडियो देखिए और कमेंट करके बताना स्कल में कितनी हड्डियां होती हैं। टीथ के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे कि टीथ कितने होते हैं, क्या क्या नाम हैं और कैसे काम करते हैं, सारे टीथ के बारे में बताएंगे। तो ये अचल हैं, ये आपस में जुड़े रहते हैं, ये चल नहीं सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अर्धचल, स्लाइटली मूवेबल। अब स्लाइटली मूवेबल का कार्टिलेजिनियस, ये जो है इसमें कार्टिलेज बहुत सारे पाए जाते हैं। कार्टिलेज क्या होता है? उपास्थि होता है, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बताया है। देखना और बताना कार्टिलेज क्या होती है। बार बार देखो, एक ही चीज़ रिपीट नहीं करेंगे तो इसमें क्या होता है, हमारा टाइम भी वेस्ट होता है। अगर आप ढंग से पढ़ रहे हैं तो आपको कार्टिलेज अच्छे से, मैंने कार्टिलेज का पिछले 2 वीडियो में कंटिन्यू चर्चा की है और अच्छे से समझाया कार्टिलेज क्या होता है। स्लाइटली मूवेबल मतलब अर्ध चलिए, थोड़ा सा चल सकते हैं। इनमें क्या होता है, अस्थियों के बीच में कार्टिलेज उपस्थित होती हैं। कार्टिलेज बताई दिया, उपास्थि, अस्थि का भाग जो बहुत ही नरम होता है, ठीक है, और एक दूसरे के साथ उड़ता
ये उड़ता गलत दिया, नहीं जोड़ते हैं, थोड़ा मोड़ा गति देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है, रिब्स होता है, बैकबोन। तो रिब्स क्या होता है, ऐसे करके ये तुम्हारी स्टर्नम होती है, ऐसे करके ये रिब्स होती हैं। तो इसमें क्या होता है, जो आगे वाला भाग जो ऐसे करके आता है, तो यहाँ पे कार्टिलेज होता है। ये आगे वाला भाग जो आएगा वो कार्टिलेज होगा। ये स्टर्नम से जुड़ी रहती हैं और पीछे रिब्स से जुड़ी रहती हैं। तो आगे स्टर्नम होती है और पीछे रिब्स होती है। तो रिब्स से जुड़ी रहेगी वो अस्थि रहेगी, और जो आगे स्टर्नम से जुड़ेगी आके वो रहेगी कार्टिलेज। तो ऐसे बैकबोन हो गया, रिब्स हो गया। ऐसे ही बैकबोन में होते हैं। बैकबोन में क्या होता है, इस टाइप में मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था मैंने फिगर, ऐसे इस तरह से होती हैं। तो ये क्या होती हैं, पार्ट वाइज चलती हैं। ये आपस में सारी जो रीढ़ की हड्डियाँ होती हैं, 26 हड्डियाँ होती हैं, ये जुड़ती नहीं है आपस में, ये अलग अलग ऐसे पार्ट वाइज होती हैं। तो इसमें बहुत ही कम मूवमेंट, देखो रीढ़ की हड्डी है हमारी जो जो आगे भी बेंड हो जाएगी, पीछे भी बेंड हो जाएगी, और पूरा मूवमेंट नहीं होगा। ये सोचो चारों तरफ घूम जाए, नहीं घूमेगी। ऐसे ही रिब्स हैं, चारों तरफ घूम जाए, नहीं, ये थोड़ा बहुत केवल मूवमेंट हो सकता है। ठीक है, उसके बाद इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। तीसरा नंबर है चल जोड़। ठीक है, इसमें क्या होता है, फ्रीली मूवेबल। फ्रीली मूवेबल क्या होता है, जो फिर चारों तरफ घूम सके आसानी से, इनको चारों तरफ से घूम सके, इन संधियों को क्या कहते हैं, फ्रीली मूवेबल। इसका साइनोवियल नाम होता है, इसका जो टेक्निकल नाम है साइनोवियल होता है। साइनोवियल मैंने ऊपर बताया था, साइनोवियल लिक्विड दो जॉइंट में भरा रहता है। तो जहाँ भी साइनोवियल लिक्विड भरा होगा वो फ्रीली मूवेबल हड्डियों में आएगा, और वो चारों तरफ गति कर सकता है। कहीं पे कम गति कर सकता है, कहीं पे पूरी तरह से गति कर सकता है। इसके भी कई सारे पार्ट्स होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें क्या होता है, जोड़ के भीतर स्थित अस्थियों का एक दूसरे से प्रत्यक्ष संपर्क नहीं होता है। ठीक है, बीच में जगह रहती है जो साइनोवियल कैविटी के नाम से जाना जाता है। ये 5 प्रकार की होती हैं। उसमें पहला प्रकार होता है बॉल एंड सॉकेट। अब बॉल एंड सॉकेट को हिंदी में क्या कहते हैं, कंदुक खलिका। देखो ये कंदुक वर्ड जो है ना, ये संस्कृत का वर्ड है। संस्कृत में कंदुक को बॉल कहते हैं, बॉल मतलब गेंद, कंदुक को क्या बोलते हैं, गेंद बोलते हैं। गेंद जो है कंदुक, और खलिका मतलब एक तरह का एक प्याला। तो ऐसे ये, जैसे ये देखो प्याला बना हुआ है, ये देखो प्याला, इसको बोलेंगे खलिका। और ये जो बॉल है ये हो गया कंदुक। तो ये जो प्याला है ये खाली रहेगा, ठीक है, अंदर, और ये बॉल जो है ना इसमें आराम से सट जाएगी, पूरी अच्छे से बैठ जाएगी। तो यही बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। ये जैसे हमारा, ये देखो एक हड्डी भी है, ये हमारा देखो शोल्डर है। ठीक है, ये शोल्डर है, और ये इधर से ऐसे बॉल टाइप में इसमें अंदर प्रवेश कर जाएगी और अच्छे से बैठ जाएगी। तो यही बॉल एंड सॉकेट होता है, जो स्कैपुला, ह्यूमरस, पेल्विक, इन सब के बीच में। जैसे हमारी एल्बो है, ठीक है, एल्बो में भी ये, एल्बो में नहीं आएगा, ये ओनली शोल्डर में आएगा। एल्बो में तुम्हारा हिंज वाला आएगा, तो हिंज आगे बताएंगे। तो बॉल एंड सॉकेट हो गया, कंदुक खलिका, याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं सैडल। देखो सैडल क्या होता है, सैडल जैसे एग्जांपल क्या है, थंब, अंगूठा है। तो अंगूठे में भी क्या है, ऐसे रहता है, ये थोड़ा जगह रहती है जिसको हम प्याला बोल सकते हैं, और ये बॉल रहेगा। तो ये ऐसे आसानी से इसमें जाके ऐसे बैठ जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा बी एंड एस का बॉल एंड सॉकेट का ही एक छोटा रूप होता है, और कुछ नहीं इसमें होता है। तो इसमें ओनली अंगूठा आता है। देखो फिंगर सभी अलग होती हैं, अंगूठा अलग होता है, इसलिए अंगूठे को अलग रखा गया है। तो कुछ तो पर्पज है, तो इसको अलग से सैडल भी बोल दिया, नाम भी इसको दे दिया। तीसरा होता है हिंज। हिंज क्या होता है, कब्जा। कब्जा, देखो कोई डोर होता है ना, तो वहाँ पे ऐसे कब्जा लगा रहता है। ठीक है, ऐसे बड़ा सा बना देते हैं, ऐसे ये कब्जा लगा रहता है। और जहाँ कब्जा लगा दिया तो डोर तुम्हारा चारों तरफ नहीं घूम खुलेगा, एक जगह ऐसे आएगी जहाँ पे डोर रुक जाएगा, तो उसी को हिंज बोलते हैं। तो वो तुम्हारा हमारा किस में आता है, अभी मैंने बताया था एल्बो में। तो एल्बो तुम अपनी घुमा के देखो, ह्यूमरस और अल्ना के बीच में जो जॉइंट होता है ना, उसी को बोलते हैं हिंज जॉइंट, संधि। ये देखो, ये देखो हमारी एल्बो अपनी अगर पूरी घुमाओगे पीछे, तो पीछे की तरफ नहीं जाएगी, पीछे की तरफ नहीं मुड़ेगी, एक जगह आएगी, सीधी हो जाएगी, तो बस आगे जाएगी और बीच में रुक जाएगी। पीछे ये सोचो जितना आगे तुमने पूरा टच कर लिया उतना पीछे घूम जाए, नहीं होगी। तो इसी को हम बोलते हैं, ये देखो इधर फिगर भी बनाया हुआ अलग से। ये देखो ये एक प्याला टाइप में है पूरा, प्याला क्या, इसको बेलनाकार प्याला बोल सकते हैं। और ये अंदर से ऐसे पूरा सेट कर दिया है, ताकि ये निकलेगा भी नहीं और प्रॉपर तुम्हारे हाथ को सहारा भी देगा। ठीक है, तो हो गया ये हिंज जॉइंट। कोहनी और घुटने में हिंज जॉइंट पाया जाता है। उसके बाद पाइवोट। पाइवोट को होता है खूंटी।
खूंटी जानते हो क्या होता है? खूंटी जैसे दीवार है, दीवार दीवार में एक तुम कील गड़ा दो, दीवार नहीं फर्श में, फर्श में जैसे मान लो ये तुमने फर्श में मान लो ये कील गड़ा दी, ठीक है, ऐसे करके ये तुमने अच्छे से, और ये ऐसे है, इसको तुमने हथौड़े से कूट कूट के अंदर चला गया, ठीक है। और फिर थोड़ा सा इसको हिला दो, थोड़ा सा हिला दोगे तो ये थोड़ा इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, पीछे भी जाएगी, और अगर थोड़ा बाहर भी खींचोगे तो ऐसे, और इसको थोड़ा अंदर ऐसे, ये थोड़ा बढ़ जाए, थोड़ा बाहर भी निकल जाएगी, तो ये चारों तरफ घूमेगी। ऐसे ही हमारी गर्दन है, ये देखो गर्दन में क्या है, देखो ये जो है यहाँ पे ये गर्दन है, ये देखो हमारी थोड़ी पीछे भी चली जाएगी, थोड़ी आगे भी आ जाएगी, थोड़ी साइड में भी चली जाएगी, और दोनों दूसरी साइड भी आ जाएगी। तो ये हमारी गर्दन में पाइवोट संधि होती है। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो ऊपर वाली हड्डी होती है, इसमें क्या होता है, दो हड्डियाँ होती हैं यहाँ पे, ठीक है, एक एलिप्सॉइड होती है, एटलस होती है, और एक एक्सिस। तो एटलस जो आगे पीछे होती है वो इलिप्सॉइड हड्डी की वजह से होती है ऊपर। देखो ये जो है ना, यहाँ पे जो ये हड्डी है, ये यहाँ पे जो है ये इलिप्सॉइड है, तो गर्दन को ऊपर नीचे करना इलिप्सॉइड का काम होता है। और जो इसके नीचे ये वाली जो हड्डी है, ये दूसरी हड्डी है, इसको बोलते हैं एक्सिस, ये ही पाइवोट बोन है, ठीक है। ये गर्दन को साइड में मूवमेंट करने के काम आती है। तो ऊपर गर्दन में कितनी हड्डियाँ होती हैं, पिछले वीडियो में देखना बताया है। और जो ऊपर वाली हड्डी है वो इलिप्सॉइड है, तो गर्दन को ऊपर नीचे करना जो है वो इलिप्सॉइड का काम है। और पाइवोट जो है वो उसके जस्ट नीचे है, तो जो खूंटी वाला जो है संधि जो है वो नीचे वाली जो पाइवोट एक्सिस है उसमें पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट क्या होता है, सरकने फिसलने वाला। तो हमारा ये कलाई में टखने में पाया जाता है। तो ये कलाई का एग्जांपल देख लो, तो ये जो तुम्हारी फिंगर्स हैं ये पांचों जोड़ी गई हैं, ये इधर ग्लाइडिंग, यहाँ से अगर इनको आप बीच में रोक दोगे, दबा दोगे कस के, तो ये ग्लाइडिंग नहीं कर पाएंगे और आपके पेन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कलाई में जितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं, कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं, इसका कमेंट करके बताना, कलाई में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं। ये सब यहाँ पे ग्लाइडिंग जॉइंट होता है, ठीक है। उसके बाद हमने एक पीछे साइनोवियल लिक्विड के बारे में बोला था ना, तो जितने भी जॉइंट होते हैं वहाँ पे, जो हमारे फ्रीली जॉइंट होते हैं वहाँ साइनोवियल लिक्विड भरा रहता है। तो साइनोवियल लिक्विड अगर नहीं भरा होगा, जैसे तुम्हारा टखना है, ये है, यहाँ पे साइनोवियल लिक्विड भरा रहता है, और जहाँ पे भरा रहता है उसको साइनोवियल कैविटी कहते हैं। अगर यहाँ पे साइनोवियल लिक्विड कम हो गया तो फिर ये तुम्हारी हड्डियाँ चरचराने लगेंगी, आवाज़ आने लगेगी, इसमें चर 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 करके इस तरह से आवाज़ आएगी, और आवाज़ आने लगी समझो तुम्हारा साइनोवियल लिक्विड कम हो गया है, यूरिक एसिड बढ़ गया है, तो आप जाके साइनोवियल लिक्विड रिफ़िल करवा सकते हैं। तो आपका देखो क्या होता है, ये साइनोवियल लिक्विड क्या काम करता है, जैसे हमारा जो हिंज वाला मैंने बताया था, अगर आप उस दरवाजे में आप तेल या ग्रीस नहीं लगाओगे तो फिर वो भी चरमराने लगेगा, आवाज़ करने लगेगा। अगर वहाँ पे आप तेल या ग्रीस डाल दोगे तो आवाज़ करना बंद कर देगा। ऐसे ही ये हमारे घुटने होते हैं, अगर इसमें आप साइनोवियल लिक्विड यानी यही ग्रीस और तेल है, अगर ये नहीं डालोगे तो ये भी चरमराने लगेंगे। और जैसे यूरिक एसिड बढ़ जाएगा तो और साइनोवियल लिक्विड कम हो जाएगा, इनकी आवाज़ आना शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए ये इनमें साइनोवियल लिक्विड रिफिल करा सकते हैं। तो ये साइनोवियल लिक्विड वही है, साइनोवियल कैविटी में भरा रहता है, जहाँ पे दो हड्डियों को जॉइंट होता है, उसी जो आपस में जो दो हड्डियाँ जुड़ती हैं उसको क्या बोलते हैं, कमेंट करके बताना। यही हमारे लास्ट के क्वेश्चन भी रहेंगे। तो हमने जॉइंट्स के बारे में पूरा कवर कर लिया है। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं मांसपेशी। मांसपेशियाँ क्या होती हैं, देखो हमने पहले क्या पढ़ा, पहले हमने ह्यूमन स्केलेटन पढ़ा था पिछले वीडियो में। आज हमने पढ़ा जॉइंट्स। तो ह्यूमन स्केलेटन की जितनी भी हड्डियाँ उनके बीच जो आपस में दो हड्डियाँ जहाँ पे मिलती हैं उसको जॉइंट बोल दिया। अभी हड्डियों के ऊपर जो मांसपेशियाँ होती हैं, हड्डियों के ऊपर और हमारी त्वचा के नीचे, हड्डियों और त्वचा के बीच के पार्ट को मांसपेशियाँ कहते हैं। सिंपल ये एग्जांपल आप समझ लो, ठीक है। हड्डियों और त्वचा के बीच में जो भी मांस होता है उसी में मांसपेशियाँ होती हैं। टोटल हमारे शरीर में 639 मांसपेशियाँ होती हैं। इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है 6 + 3 = 9, 6 3 9, ठीक है, 6 3 9, 639। तो कितनी मांसपेशियाँ हैं, 6 3 9। अब मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, मायोसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ये जरूर याद कर लेना, ये 1 नंबर में जरूर इनमें से एक ना एक जरूर पूछ दिया जाता है। लैक्टिक एसिड की वजह से हमारी बॉडी में थकान आती है,
स्टेपिडस सबसे छोटी मांसपेशी होती है। अब स्पेडियस सबसे छोटी मांसपेशी है। ऐसे ही इसी नाम से एक है, तो बताना कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है हमारे शरीर में, वो बताना, ठीक है। थोड़ी देर देखते हैं कौन कौन बता पाता है। सर्कोप्लाज्म लिक्विड जो है ना मांसपेशियों में पाया जाता है। सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है? मैक्सिमस ग्लूटमस, ये कमर में पाई जाती है, सबसे बड़ी मांसपेशी है ये मैक्सिमस ग्लूटमस। और सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी है? सर्टोरिस, ये जांग में पाई जाती है। जांग में ही सबसे बड़ी हड्डी पाई जाती है जिसको हम फीमर बोलते हैं। तो फीमर के ऊपर की ये मांसपेशी है जिसको सर्टोरिस बोलते हैं। मांसपेशियों का वजन जो है मनुष्य के पूरे वजन का लगभग आधा होता है, ठीक है। पूरे वजन का लगभग आधा जो है ना मांसपेशियों का वजन होता है। 3 प्रकार की मांसपेशियां होती हैं, ऐच्छिक मांसपेशियां, अनैच्छिक मांसपेशियां और हृदयक मांसपेशियां। ऐच्छिक मांसपेशियां, अनैच्छिक मांसपेशियां, हृदयक मांसपेशियां। अब ऐच्छिक मांसपेशियां क्या होती हैं? ये हमारी इच्छा से काम करती हैं, ठीक है। तो जितनी भी मांसपेशियां जिनको हम आसानी से घुमा सकते हैं, चला सकते हैं, जैसे गर्दन है, गर्दन के ऊपर जितनी भी मांसपेशियां हैं, हम अपनी मर्जी से गर्दन ऊपर नीचे कर रहे हैं, नहीं मर्जी तो नहीं करेंगे, मेरा मन, मैं चाहे गर्दन घुमाऊँ, मैं चाहे हाथ घुमाऊँ, मैं चाहे पैर घुमाऊँ, मेरी मर्जी। गोविंदा को मत याद कर लेना, ठीक है। यहाँ पे पढ़ाई का समय है। तो गर्दन के ऊपर, हाथ के ऊपर, पैर के ऊपर जितनी भी मांसपेशियाँ होती हैं ये हमारी इच्छा से काम करती हैं। तो जो हमारी इच्छा से काम करे वो ऐच्छिक है, जो हमारी इच्छा से काम ना करे वो अनैच्छिक है, ठीक है। हमारी इच्छा से काम, अब सब तो हमारी बात मानते नहीं हैं। अगर आपकी पत्नी आपकी इच्छा से काम कर रही है तो वो ऐच्छिक है, अगर आपकी पत्नी इच्छा से काम नहीं कर रही है तो वो अनैच्छिक होगी, तो ठीक है। तो ये कभी थकती नहीं है, जैसे किडनी और दिल। किडनी आपकी इच्छा से काम करेगी नहीं, उसका काम उसको फिट कर दिया है, उसको समझो एक तरह का एआई है वो, उसमें फीड कर दिया है कि तुमको ब्लड छानना है तो छानना है। तो दिल जो हार्ट है उसको बोल दिया है कि तुमको पंप करना है ब्लड तो पंप करना है, बस कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन बीच में नहीं आना चाहिए। तो उसी ऑब्स्ट्रक्शन को रोकने के लिए ही हम सब कुछ खाना खाना, ताकि ब्लड बनता रहे, और उतना भी खाना नहीं खाना कि हमारे इतना कार्बोहाइड्रेट और हमारे शरीर में इतना मोटापा पड़ जाए कि हार्ट को ब्लड ही ना मिले, तो वो अनैच्छिक हो जाएगा, मतलब फिर वो काम करना स्लो कर देगा या बंद कर देगा, तो फिर बहुत परेशानी हो जाएगी। आगे इसको विस्तार में पढ़ेंगे। तीसरा है हृदय मांसपेशी। ये भी अनैच्छिक की ही एक हिस्सा है, पर इसको अलग से रखा गया है क्योंकि ये कभी थकता नहीं है, इसीलिए इसको अलग से नाम दिया गया है हृदय, जिसमें हार्ट ही आता है, दिल आता है। ये अनैच्छिक ही है पर ये कभी थकता नहीं है, इसलिए ये इसमें आता है। इसी में किडनी भी आता है, ठीक है। तो अब इसमें आप देख सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर इसमें आप और भी कुछ जोड़ना चाहें, हृदय को कार्डियक कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये इसमें सारी मांसपेशियां हैं, कैसी क्या होती हैं आप देख सकते हो। ये हमारा जो, ये देखो चेस्ट की मांसपेशी है, ये हमारी बाइसेप्स हैं। इसके नीचे वाला जो होता है ये ट्राइसेप हैं। और उसके बाद ये साइड एप्स हैं, ये सेंटर एप्स हैं, ठीक है। उसके बाद ये क्वाड्र एप्स हैं, ट्राइसेप्स बता ही दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। 3 क्वेश्चन है आज आपके लिए, देखते हैं कौन कौन रिप्लाई सही कर पाता है। 3 क्वेश्चन कौन कौन सा है? टेंडम क्या होता है, लिगामेंट क्या होता है, सेलेक्सर क्या होता है, ये तीनों का रिप्लाई चाहिए। देखते हैं कौन कौन बता पाता है। टेंडम, लिगामेंट, सेलेक्सर, तीनों के बारे में मैंने बताया है, तो पढ़ते रहिए, क्योंकि शिक्षा कभी ख़राब नहीं हो सकती, आपका जीवन में बहुत ही ज़रूरी है। चलिए, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।